चोल वंशवादी कहाँ तक लिखवा दिया तुमने? 3 लाइन लिखवा दी थी आपने। लास्ट लाइन ये थी कि चोल वंश का संस्थापक विद्यालय था। इसका संस्थापक लिखवा दिया था आपने। और ये पल्लवों के सामर्थ्य था और राजनीतिक उत्कर्ष 850 ईस्वी के मध्य हुआ। 3 लाइन है। चालू हो गया। देखो संगमकालीन चोल इतिहास में संगमकालीन चोल इतिहास में मुख्य रूप से कलिकौल का नाम मिलता है। कलिकौल का नाम मिलता है। कलिकौल का नाम मिलता है। देखो संगम युग के इतिहास में मुख्य रूप से कलिकौल महान राजा था। कलिकौल महान राजा। अगली लाइन एक राजनीतिक शक्ति के रूप में तथा सुसंगठित इतिहास के रूप में चोलों का उदय शताब्दी में हुआ था। इतिहास के रूप में चोलों का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था। पल्लव और पांड्यों के बीच जो संघर्ष हुआ उसका फायदा चोलों ने उठाया। चोलों का संस्थापक विद्यालय था। चोलों का संस्थापक लिखवा लिया। एक बार और लिख लो, फिर एक पॉइंट और लिखाऊं तुम्हें याद करने का काम लिख लो। फिर से एक बार चोलों का संस्थापक विद्यालय था। पर चोलों का अंतिम शासक परीक्षा को पूछता है।
गंगैकोंडचोलपुरम, गंगैकोंडचोलपुरम, गंगैकोंडचोलपुरम। गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना परीक्षा में बहुत बार पूछा है। राजेंद्र प्रथम ने की थी। राजेंद्र प्रथम ने की। इसका राज क्षेत्र बाल था। और भरत आओ बैठो। तुम लोग भैरनाथ विजयालय यह शासक का नाम और गोविंद है रजनीश और एक और आशीष करके खा चले जाता तो पीपल को देने आए वो नहीं सुनता। तो विजयालय में तंजौर पर अधिकार कर चोल साम्राज्य की स्थापना की। चोल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस विजय के उपलक्ष्य में विजयालय में नरकेशी की उपाधि धारण की। देखो विजयालय पूर्व में किसी का फोन आ रहा तो उठा लो ना, पता नहीं कौन इमरजेंसी में कॉल कर रहा है, बात कर लो। हाँ, और नहीं
नहीं, किसी का फोन आ रहा है इमरजेंसी, क्या है पता नहीं का फोन। अगला पॉइंट देखो, तंजौर में ही विद्यालय विद्यालय पूर्व में क्या लिखा? विद्यालय पूर्व में पल्लवों का सामंत था। ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है। अगला पॉइंट है, तंजौर के ही विद्यालय ने, तंजौर में विद्यालय ने शूद्री अर्थात दुर्गा माता का मंदिर बनवाया। देखो, विद्यालय ने तंजौर में ही एक, विद्यालय ने तंजौर में ही एक दुर्गा देवी का मंदिर अलग से बनवाया। तंजौर में एक शंकुसूत्री का मंदिर और एक अलग से दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया। डालो आगे तो प्रथम नेहा, क्या कैसी हो? देखो, प्रारंभ में ये पल्लव शासक, नमस्ते, प्रारंभ में ये पल्लव शासक अपराजित बर्मन का सामंत था। अपराजित बर्मन का सामंत था, परंतु बाद में इसने अपराजित बर्मन की हत्या कर दी। परंतु बाद में इसने अपराजित बर्मन की हत्या कर दी और कोदंड राय की उपाधि धारण की, और कोदंड राय की उपाधि धारण की। अगला पार्ट देखो, इसमें चोलों को
किया, इसने चोरों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया। परीक्षा में पूछा आएगा। शासक का नाम है परांतक प्रथम। इसकी प्रमुख उपाधि चौथी तथा मदरण गुण। इसकी प्रमुख उपाधि चौथी तथा मदरण गुण। मुझे इतना पता है कि तुम याद आप हो। हाँ, तुम एथिक्स वाली क्लास में भी आती थी ना? तो क्या थोड़ा जब जानते नहीं है नाम तो नहीं जानते सर, वो क्या नाम तो नहीं बता पाया। नीलम यादव, कंचन यादव। हाँ, चंचल यादव। सर कंचन ही कह रहे थे। हाँ, आप कंचन ही कह रहे थे उसके। हाँ मैं कंचन ही कह रहा था, कंचन यादव मुझे याद आया। और तुम वहाँ से आदमी क्या नाम है? पीछे क्यों? देख बस जिसको एक बार पढ़ा दिया ना तो बता दूंगा। कोई याद रखिए तो बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछती थी। वो लड़की से मिल गई, सामने से नमस्ते नहीं बोला, मैं नमस्ते का भूखा नहीं हूँ, इसलिए भी बोल के नमस्ते करिए, मुझे कुछ सम्मान दे। मेरे सामने दिख रही है, बहुत कुछ सुनती हूँ मैं। नमस्ते का प्रभाव दिख गया होगा। हाँ, नमस्ते ना करने का प्रभाव दिख गया होगा। मतलब हमसे वो सब लगभग लड़कियों के नाम जानते ही हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं, काम क्या बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं क्या बताया अभी? जब तुम शुरू में कहा तुमको कहानी बता रही थी, साथ साथ आदमी को पता नहीं तुम्हारी कहानी नहीं खत्म हो रही है यार। तो मतलब ये तुमसे बात करेगी? अगर मैं कोई बात थोड़ी कर रहा हूँ तो काम कुछ ही बता रहा हूँ। क्या बता रही थी? शादी जो है घर का बात कर लहंगा लेना है, इसलिए देखो आगे लाइन क्या बोला? कितने बोला? तो चोल आधिपत्य की स्थापना, चोल आधिपत्य की स्थापना परांतक प्रथम के समय हुई थी। परांतक इसको देख लिया ना, आप उसको घूमने मिल जाएंगे, कहीं मिल जाना, कभी मिल जाना। 10 साल का 15 साल का चाहे यहाँ क्या होगा? अरे दुनिया बोलने को कहीं ना कहीं मिल जाएगा, शांति अक्सर पानी हल्की जाएगी। परांतक प्रथम के समय हाँ तुमको बस इस काम के अलावा काम नहीं है। देखो श्रीलंका पर प्रथम आक्रमण, श्रीलंका पर प्रथम आक्रमण सर ये बताने की आधिपत्य की स्थापना कहाँ थी? सर आप इसमें बोलने लगे तो गौरी बताओ क्या बताते हैं? परांतक प्रथम के समय आधिपत्य की स्थापना परांतक प्रथम के समय। अच्छा नेहा तुम साथ की जो जीवन मुश्किल है तुम्हारा करना, क्यों? तुम दोनों एक ही जगह से आती हो क्या? कालोनी भी एक है, ये भी घर से आती हो। तुम पटेल हो, ये याद हो, कैसे संभव है? हम कहाँ से हैं?
की यात्रा के लिए तन्हा जियाना जाती दिल्ली में। देखो अगली लाइन, उसने बैलूर युद्ध में श्रीलंका पर प्रथम आक्रमण इसीने किया था। ये परीक्षा में पूछा है, ठीक है। श्रीलंका में प्रथम आक्रमण किस कौन शासक के द्वारा हुआ? इसने बैलूर युद्ध में तो बैलूर इसने बैलूर युद्ध में शक्तिशाली मदुरै के 5 राजा शक्तिशाली मदुरै के 5 राजा को हराया और मदुरै गोल्ड की उपाधि प्रदान धारण की। मदुरै गोल्ड की उपाधि धारण की और मदुरै गोल्ड की उपाधि धारण की। को पराक्रम का प्रसिद्ध अभिलेख उत्तर मेरू है। इसकी परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। पराक्रम का प्रसिद्ध अभिलेख उत्तर मेरू है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया उत्तर मेरू अभिलेख किस चोल शासक से संबंधित है? तो आप लगाएंगे पराक्रम प्रथम। इस अभिलेख के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का विवरण मिलता है। उत्तर मेरू अभिलेख का प्रमुख विषय क्या था? ग्रामीण स्थानीय शासन। चोलों के ग्राम की जानकारी, ग्राम समाज की जानकारी हमें पराक्रम प्रथम के उत्तर मेरू अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक, अगला पॉइंट देखो। पराक्रम प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने तक्कोलन के युद्ध में, तक्कोता आधा का पूरा का और तक्कोलन के युद्ध में
949 ईस्वी में हराया। 949 ईस्वी में हराया। और अच्छा पूछा है किसमें हुआ? हराया और टोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया। और टोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया। अब हेड चालू बृहदेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर देखो ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। देखो इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। देखो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माता राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण एक 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी में हुआ। 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी में हुआ।
ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। बैठना है। अगला पॉइंट देखो, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। देखो ये मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। यह मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। इस मंदिर में नृत्य की 108 मुद्राओं को 108 मुद्राओं को मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। अगला पॉइंट देखो, फर्शी ग्राउंड ने, ये है फर्शी ग्राउंड ने, परीक्षा में पूछा है, फर्शी ग्राउंड ने इस मंदिर के विमान को द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम रचना, द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम रचना, द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम रचना तथा संपूर्ण मंदिर को समस्त भारतीय स्थापत्य की, समस्त भारतीय स्थापत्य, समस्त भारतीय स्थापत्य की कसौटी माना है। आप अगला पॉइंट देखो, इस मंदिर को यूनेस्को ने, इस मंदिर को यूनेस्को ने
विश्व धरोहर घोषित किया है, विश्व धरोहर घोषित किया है। शासक का नाम था परांतक द्वितीय ने सुंदर चोल की उपाधि धारण की थी। परांतक द्वितीय ने सुंदर चोल की उपाधि धारण की थी। कौन सा अच्छा मेरा जो बच्चे बिल्कुल क्लास में सामने दिखते हैं ना, सामने ही देखना है, उनके नजर ज्यादा रहती है। यहाँ घर बैठे ये बैठे यहाँ बैठे, वो तुमसे बात करेगी तब नजर जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि फिर आप ऐसे देखो ऐसे करके, और जो बिल्कुल सामने बैठे मेरे से मुझे मुस्कान आया ही नहीं, हमें क्या पता सर आया ना आया, सुन क्या पता बताओ तुम्हारी आया वो नहीं पड़ेगी ऐसे, नहीं पड़ेगी, वो नहीं मरेगी, मतलब विचार भी मजा आए नहीं पड़ेगी ऐसे। अच्छा कुछ भी बोलता है, ये चाह रही कि अगर थोड़े से काम करो आएगी रियल तो नहीं बना। अगले शासक का नाम है राज करता हूँ, तुमसे भी ले क्या? अब आई तो चला गया तुम्हारा, उसमें कभी अपने से आवाज आया तो तुम कैसी आती है? हेलो 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 हेलो, ऐसे लगता है तो बैंड बाजे वाला हेलो हेलो लगा रही है, हेलो 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 अब आई ना, हेलो अब आई, जैसे कि हमको चलने देना ठीक। ये राजा ये चोर वंश ये सवाल जान लो, राज प्रथम ये लिखा तो नहीं, ये है राज प्रथम, ये इस यूनिट का ये और राजेंद्र प्रथम सबसे दो इम्पोर्टेंट शासक है। लेकिन परीक्षा जनरल क्या को पता होगा कि तुम राजेंद्र प्रथम राजा पढ़ के आए हो तो तुम तो परांतक प्रथम के बारे में पूछेगा, आदित्य चोर के बारे में पूछेगा, पूछेगा सुंदर चोर किसकी उपाधि थी, भाई उसको भी तो बच्चों को बहाल करना है। हमका देवी तो राज पढ़ के चली गई, हमारा जगह परांतक प्रथम अलग क्वेश्चन बना दिया, हमका देवी राज लगा देते हैं, पढ़ के तो गई गलत हो गया। देखो राज प्रथम की प्रमुख उपाधियां, राज प्रथम की प्रमुख उपाधियां, पहली उपाधि चोल नारायण, चोल नारायण, चोल नारायण।
लिखो इसने ये उपाधि, लिखो इसने ये उपाधि पश्चिमी गंगों पर, पश्चिमी गंगों पर विजय के उपलक्ष्य में धारण की। अगली उपाधि जय गोंड, अगली उपाधि जय गोंड। लिखो इसने ये उपाधि पांड्य विजय के उपलक्ष्य में, पांड्य पापा का डंडा आदाड़ा आदा जाए या पांड्य विजय के उपलक्ष्य में धारण की। अगली पत्नी कांडलूर सालेकन मरुत, कांडलूर सालेकन मरुत। हाँ पूछी है कांडलूर, कांडलूर सालेकन मरुत। अरे गिर मत जाना कुर्सी को, उपाधि देखते देखते। कांडलूर सालेकन मरुत। देखो इसने ये उपाधि, इसने ये उपाधि केरल विजय के उपलक्ष्य में धारण की, केरल विजय के उपलक्ष्य में धारण की। भैया इधर आओ जल्दी। फाइल अंदर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ पहले तुम बता दो ऐसे बता दो। अरे कोई दिक्कत ना भैया, जो दौरा हम डाल देंगे। नहीं वो बहुत गीला गीला हो जाएगा, ऐसा हाईलाइट कर लिख नहीं पाता। ऐसा हो जादू का हाथ चलाया गांधी जी को 2 अक्टूबर को आ रहा है, क्लास जाने वाली है।
दावत में बढ़िया बात है और वो काम में होली में दिवाली में साफ सफाई करवाओ उनसे। ये देखो जितना कुछ चलता है अपने बात चलते ही नहीं। बात शिखर और चोर मातक थी। और चोर मातक थी। इसकी एक उपाधि परीक्षा पूछ ली है, क्षत्रिय शिखामणि। इसकी एक उपाधि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्षत्रिय क्षत्रिय शिखामणि। इसका उपनाम देखो, इसका पूर्ण उपनाम अरमोली बर्मन था। अरमोली बर्मन। लिखो इसने देखो इसने केरल के 6 राजाओं को इसने केरल के 6 राजाओं को हराने के बाद श्रीलंका पर आक्रमण किया। और वहां के तत्कालीन शासक महेंद्र पंचम को हराया। और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर और श्रीलंका
श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया। जिसका नाम मुंडी चोला मंडलम रखा गया। जिसका नाम मुंडी चोला मंडलम रखा गया। इसने अनुराधापुर के स्थान पर अनुराधा बुआ जी नहीं होती है, तो अनुराधापुर के नाम पर इसने अनुराधापुर के स्थान पर पोलो नरुगा को अपनी राजधानी बनाया। पोलो नरुगा को अपनी राजधानी बनाया। और उसका नाम जयनाथ मंडलम रखा। और उसका नाम जयनाथ मंडलम रखा। तो किसी घर में छठ पूजा बनाई जाती है। छठ पूजा किसके यहाँ? तो उधर की हो क्या? तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ? हमारा उधर नहीं, बलिया लेके थोड़ी बलिया गाड़ी उधर है क्या? हाँ? तो छठ पूजा कब बनाई जाती है तुम्हारे यहाँ? हमारे माता पिता तो नहीं उधर रहने वाले। तुम्हारे मम्मी पापा बताइए बलिया कहने वाली है। बलिया में क्या है? बसड़ा, एक है हल्दी। तो तुम यहाँ मतलब कैसे समझा नहीं? अब यही बसवी तुम भाई तो पटेल उधर पटेल बहुत है। और तुम भी उधर की हो? तुम्हारे ऊपर की हो? आज बोलने के बाद बिलारी। अच्छा तो दो लोग उधर की हो क्यों? तभी तो ऐसे जल्दी तक ये कि आधा देख कर समझते नहीं आ रहा कौन विदेश। तो छुट्टी में घर जाती हो क्यों? मकान है मेरे पास यार। तो पापा यार जाओ करते हैं आपके बाबा करते हैं। देखो आगे जाए देखो। श्रीलंका पर प्रथम सफल आक्रमण। श्रीलंका पर प्रथम सफल आक्रमण। राजराज प्रथम ने किया। राजराज प्रथम ने किया। और उसने उत्तरी श्रीलंका को जीता। ऐसे लिखना, ऐसे लिखना। और उसने
गया श्रीलंका को जीता। पानी इसमें तो टाइम 4 PM तो मुझे बताओ। 8 AM 2 PM 9 AM 3 PM। अच्छा, की बॉल डोंट गिव अप ऑलमोस्ट देयर। ताबे को तो पीने चाहिए, ताबे ग्लास में। देखो उनको राजराज ने श्रीलंका या सिंघल कलिंग उसके आगे केरल, पश्चिमी गंग और मालदीव की विजय की, और मालदीव की विजय की। मार्केट में जाते हैं, कपड़े की करने जाते हैं, शोरूम को है कहाँ पर है सर? सुनकड़ी से इधर साइड में जाएंगे तो सर मार्केट ही पड़ती है। गैस प्राइस बोला जो थोड़े ब्रांडेड सर मैं शोरूम देख रही हूँ, लिबास का है कि मेरे ज़्यादा नहीं है सर, शोरूम 1-2 है, ज़्यादा नहीं है। वैसे नहीं ना, ब्रांडेड लेंगे सर। बरेली में तो आप रहते सर, फीलिंग नहीं करते। हमने ये लोग आज लोग पूछा है ना हमको, सर उनसे भी कह देना बरेली में। सर हम जैसे लोग बरेली भागते हैं, हम बरेली से लेते हैं। वैसा जब तो पूरा टूटा क्या और कहाँ तो 500 रुपये 200 रुपये करवा लेते हैं, इतना दुकान वाले छोड़ते हैं ना, कह रहा हूँ जाके इसको ले लीजिए। शोरूम से ही रहते हैं, खाना पीना होता है फ्रिज मॉल है बरेली में, तो उनको ज़्यादा बहुत बार गए हैं। और पैसा नहीं जाते हैं उसके साथ जाते हैं, पैसे अकेले में सर किसके साथ जाते हैं? हाँ किसके साथ जाते हैं? अरे और मैं कहाँ है आपको यार सर तो फिनिक्स मॉल में क्यों जाते हैं आप? क्या कह रही फिनिक्स मॉल में बेकार है। मैं फिर ज़्यादा का वो है मोती महल है, उसमें नाइटी भी है, तो वहाँ कुछ पालो रजवाड़े में जाया करो ना, रजवाड़ा सबसे बढ़िया। ज़्यादा लोग आते नहीं, हम रहे नहीं तो बरेली समस्या ये है, हम बरेली तो भी रहे नहीं है ना, दिक्कत ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह है नहीं दिक्कत है। अगला बैंक डालो राजेंद्र प्रथम, अगला शासक है राजेंद्र प्रथम। लेकिन पीलीभीत वैसे शांत जिला है और ज़्यादा हो हल्ला नहीं होता। राजेंद्र प्रथम क्यों पाते हैं? अच्छा नया नारा रखूँगा बिल्कुल ये डिजाइन बना के लाना, 2 ढाई घंटे लगा उसको, यदि पीठ काली फूल को बालों के अंदर चल के गए आधा घंटा तो लग जाता होगा ना? सर 5 मिनट में बन जाती है। अच्छा आधा घंटा नहीं लगता। बात क्या लिखो, देखो गंगा कौन, गंगा कौन, गंगा बाटी चोखा खाती हो,
बच्चों को बनाती हूँ घर पे? नहीं बनाती हूँ, मम्मी बना देती है। मम्मी पर कहाँ के रहेगा? पापा दे रहे, मम्मी बन जाएगी। दूसरी बात है पंडित चोर, पंडित चोर, पंडित चोर। तीसरी है कटाधिपति, इतिहास। और नाम क्या है? देवांगी, इससे हम क्या मतलब कि उसका मानसी, उसका नाम सभी लोग, उसका नाम मनसा है। मैं उसका फोटो बोलो यार, हमें गौरी और वो देखो इतिहासकार बीए स्कृत थे, इतिहासकार बीए स्कृत थे। राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहा है। राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है। जैसे समुद्र को उत्तर भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऐसे ही राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला पॉइंट देखो, जिस श्रीलंका के शासक को, जिस श्रीलंका के शासक को राजराज प्रथम ने परास्त किया, राजराज प्रथम ने परास्त किया, उस श्रीलंका के शासक, उस श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को, महेंद्र पंचम को राजेंद्र प्रथम ने बंदी बनाकर, राजेंद्र प्रथम ने बंदी बनाकर चोल राज्य में भेज दिया, चोल राज्य में भेज दिया। चोल राज्य में भेज दिया और राजेंद्र प्रथम ने, और राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया, और राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। हमारे एकदम एक बार वो नहीं मिलते, काश की उड़ती नहीं मिलते, तो कहीं नहीं तुमने नहीं आएंगे। अच्छा कोई बात नहीं। अगला पॉइंट आ गया, इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम, इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम
उत्तर भारत के अभियान थे, उत्तर भारत के अभियान थे। देखो उत्तर भारत में बंगाल के पाल शासक, देखो उत्तर भारत में बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया, महिपाल को पराजित किया। उत्तर भारत में बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। तो इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर देखो इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोल योगी जी का फोन है गंगैकोंडचोल, हाँ क्या बोला आप दो लाइन छोड़ दो इसको देखिए कुछ और लेकर आता है और दिखा रहता है। उपाधि धारण की तथा गंगैकोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी बनाई। और इसी नई राजधानी के निकट सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक तालाब बनाया। चोल गंगम नामक तालाब बनाया। राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था। अगला पॉइंट, राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी विरोधता स्थापित की। बेटा इंसान इसकी नहीं रहती मतलब प्रेम वाला मैं बोल क्यों शादी नहीं क्यों की शादी रीजन क्यों हुई है उनको कैसे बता
हो गया हाँ और यहाँ पे खास मूवी हो गया, यहाँ से ट्रायंगल बनता है, पूरा मोहल्ला वही है। सोनगढ़ी का तुमने सोनगढ़ी रोड पे जाएंगे तब भी सुंदर पड़ेगा। गौनिया 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 तब तो पास में तुम्हारा गैस ड्राइव से आगे देशनगर मोड़। गैस चौराहा था कि तेज नगर देशनगर वो नहीं जाए बहुत दूर से 5 स्थानीय कर्मी को खाने के लिए बस तुम्हारी बात नहीं है इसको पता होगा इंसान मेरा सबसे होती है अगली जाए तो देखो राजेंद्र प्रथम नहीं तुम्हारा कितना दूर घर यहाँ से यहाँ तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर यहाँ जा रही है काला मंदिर कितना कितना दूर हुआ यहाँ से काला मंदिर तो यही है, सब 10 मिनट के रास्ते। अगला मोड़ टकलापुर यहाँ से नेक्स्ट टर्न आएगा, हाँ काला मंदिर ही है। एक अच्छा वो क्या है चौराहा कोई कुछ रखा हुआ है हाँ तो काला मंदिर वही ही है, काला मंदिर है। वही काला मंदिर है। काला कौन काली करवा माता का ऐसे मंदिर झूला नाम से है। लगता है। अंदर है। तो फिर काबू काला मंदिर है। अरे भैया जरा ठीक है मान लिया है मंदिर का मंदिर कौन है बात अभी देखो राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया में सर एक बार बताइए रिपीट कर दीजिए। तुम लोग लड़ने क्यों लगते हो? आप मंदिर है करना शुरू कर काला दीजिए मंदिर खुल जाओ। काला मंदिर गोरा मंदिर छोड़ दो राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया में राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया में अंडमान निकोबार अराकान अंडमान निकोबार अराकान पेगू अर्थात बर्मा पेगू अर्थात बर्मा और कडारम की विजय की और कडारम की विजय की तो कहाँ पे आपकी गौरी सर नौ। नौमा तो सामने ही है तो पैदल ही गया तुम अगला पॉइंट को राजेंद्र प्रथम का समकालीन राजेंद्र प्रथम का समकालीन शैलेंद्र शासक शैलेंद्र शासक संग्राम विजयोत्तुंग बर्मन संग्राम विजय तुंग बर्मन संग्राम विजय तुंग बर्मन था जिसे राजेंद्र प्रथम ने हराकर राजेंद्र प्रथम ने हराकर उसकी राजधानी श्री विजय पर अधिकार कर दिया था उसकी राजधानी श्री विजय पर अधिकार कर दिया था
प्रथम ने 1033 ईस्वी में, राजेंद्र प्रथम ने 1033 ईस्वी में चीन में एक दूत मंडल भेजा था। चीन ने एक दूत मंडल भेजा था। राजेंद्र चोल के शासनकाल में, राजेंद्र चोल के शासनकाल में चोल राज्य वैदिक शिक्षा, चोल राज्य वैदिक शिक्षा, दर्शन, साहित्य, दर्शन साहित्य और कला का प्रमुख केंद्र बना रहा, और कला का प्रमुख केंद्र बना रहा। इसी सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण, इसी सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण राजेंद्र प्रथम ने पंडित चोल की उपाधि धारण की थी। पंडित चोल की उपाधि धारण की थी। ढोल बजाने की अच्छी बात है, और भी बोलिए ना ढोल ना, अच्छी बात है। संस्कृति को वाली चीजों का तुमने नाक बजानी है, हारमोनियम बजाने आती है, आपके नाक बजानी मुस्कान बहुत कुछ देखो, सवाल करके मुस्कान बहुत मजा आता है। कैसा आज आपने सही किया, तो ढोल नहीं पाते गाँव की लड़कियां तक हो जाती है। अभी तो अच्छी बात है यार, अपनी संस्कृति की जो चीज़ों को सीखना। सर मुझे गाना भी आता, बजाना भी आता। ऐसे गाना भी गा लेती है। सर मैं जब 10 साल की थी तब से मैंने बहुत कुछ सीखा था। 10 साल की थी मंदिर में? 10 साल की थी तब से ही मुझे आता है। तो आप बात समझ ही रहा हूँ हर साल सीखने का। हाँ, मेरे पास समय नहीं रहा कि सब थोड़ा बहुत और पापा डांटते हो तो बहुत डांटते हो तुम्हें ना? नहीं डांटते, कहते हो कि बातों से काम लेती है कि रहती है। तुम काश बोलते हो तुमको, तुम बेवकूफ बोल देते हो कि दीदी तुम करोगे, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। आगे डालो राजा अजराज प्रथम, राजा अजराज बेटा यहाँ दीदी काम करते हैं, ससुराल की कोई नहीं आया याद नहीं ना। लेकिन हंसा देवी मतलब मैं कह रहा हूँ पूरी क्लास में बिल्कुल सबसे साफ है। ऐसा नहीं कि तुम वो हो, लेकिन ये होता है ना कि जो है बोलने से मतलब है, बोलने और ये अच्छी चीज, ये बहुत अच्छा होता है किसी व्यक्ति के अंदर। हर बंदे को आए बोल सर आपसे बोलते हैं और नहीं बोल पाते। और कोई बोलता ही नहीं इतना, क्लास में कोई मजाक नहीं करता होगा, पता है ना? क्वालिटी वाले बोलते हो, नाम सर पढ़ाने से मतलब होता है सर। केवल
पढ़ते हो दिमाग काम करना बंद कर देगा। ईमानदारी से पूछो, 10 मिनट पढ़ो, 1-2 मिनट बातें कर लो, फिर 10 मिनट पढ़ो, 1 मिनट बातें कर लो। उससे क्या होता है, क्लास का डेकोरम भी मेंटेन रहता है और तुम्हें अच्छा भी लगेगा, क्योंकि 12 घंटे बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है पढ़ाने के लिए। इसको जान बूझ के कभी हम दोस्तान को, कभी नेहा को, कभी डिसीजन आने देते हैं। इससे क्या होता है, आदमी को ठीक लगता है, क्लास में चलती आ रही है, आसान बैठ जाओ। देखो राजेंद्र गणतंत्र की मृत्यु के बाद क्लास में नहीं आने लगे, लेकिन मेरे स्टेटस को लाइक खूब कर रहा है। अगर ऐसे पूछूंगा ट्रेन में बैठूंगा, राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के पश्चात राजा अधिराज गद्दी पर बैठा। राजा अधिराज गद्दी पर बैठा। उस्मान खान साथी तो हमको कार्ड जरूर दे दिया बेटा, याद रखना। इनको गारंटी नहीं है, मैं रसगुल्ला को तो आप घर से ही आगे बांध के ऐसा नहीं खाली आ जाएगी भाई खाली। लड़कियां ध्यान रखा, साथ में तो हमको जरूर कार्ड देना पड़ा। 1000 रुपये का लिफाफा देके आ रहे हैं। इसने कल्याणी, अगला पॉइंट है, इसने कल्याणी पर विजय के उपरांत इसने कल्याणी पर विजय के उपरांत कल्याणी नगर में अपना राज्याभिषेक करवाया। और विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। तो इसने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया था। इसने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया था। अगला पॉइंट लिखो, चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ हुए। चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में। कोप्पम के युद्ध में राजा अधिराज की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारा आंसर दे दिया, कल से फिर इंडिया चालू होगा, ठीक है। बंद कर दो अभी।